नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में भी झारखंड के कई भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 14 अप्रैल के दिन झारखंड के जो पूर्वी जिले हैं बोकारो से लेकर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इधर जो मध्य और दक्षिणी जिले हैं जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन के आसपास के इलाके, इन क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम साफ देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 14 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 15 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 15 अप्रैल के दिन दोस्तों झारखंड के मौसम में बहुत ही बड़ा बदलाव और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। बारिश वाले बादल पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए झारखंड के जो तराई वाला रीजन है जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पकौर, दुमका, धनबाद, जमतारा, इन सभी भागों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। भारी बारिश के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी भी चलने की संभावना है। लगातार झारखंड के क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा अप्रैल के महीने में। और जो निचले क्षेत्र हैं अभी तक जिन भागों पर मौसम साफ था जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, सिमडेगा के आसपास के इलाके, इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 16 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 अप्रैल के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम और किन जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 16 अप्रैल के दिन भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, भारी बारिश का सिलसिला गुमला से लेकर सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। इसी के बीच दोस्तों ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ भी रहेगा जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, लतेर, लोहारदगा, रांची के आसपास के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और जो पूर्वी झारखंड के जिले हैं उन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 16 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों सिर्फ 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 17 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 17 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। दोस्तों, मार्च के महीने के अकॉर्डिंग अप्रैल का महीना प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है। तो 17 अप्रैल के दिन भी मॉडल के अनुसार झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 17 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों सिर्फ 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने के आसार मॉडल के अनुसार देखे जा सकते हैं। 18 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 18 अप्रैल के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो प्री मानसून की बारिश का दायरा ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर बना हुआ था तो बारिश का दायरा दोस्तों धीरे धीरे अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी कमजोर पड़ चुकी है। तो नमी वाली हवाएं अब झारखंड के हिस्सों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों मध्य झारखंड, उत्तरी झारखंड और दक्षिणी झारखंड के भागों पर मौसम साफ है। और बारिश का सिलसिला जो देखा जाएगा वो देवघर से लेकर गोड्डा, साहिबगंज, पकौर, दुमका, धमतारा और धनबाद के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर से एक बार झारखंड के सभी हिस्सों पर तेज बारिश हो सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 अप्रैल के दिन
झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान पहुंच सकता है। ये तो मौसम में परिवर्तन है कि जो लू का प्रकोप और हीट वेव की कंडीशन पूर्वी भारत तक देखी जा रही थी, तो दोस्तों हीट वेव की कंडीशन से तो राहत मिली हुई है, क्योंकि अब जो प्री मानसून की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, तो हीट वेव की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो टेम्परेचर वो दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। लतेहर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो निचले इलाके हैं, जैसे कि सिमडेगा से लेकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, खुंटी के आसपास के इलाके, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 38 के से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 18 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी लगभग 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। 19 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 19 अप्रैल के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि बारिश का दायरा बोकारो, धनबाद से लेकर हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर तक फिर से एक बार पहुंच रहा है। यानी बारिश वाले बादलों के कारण इन सभी भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। लेकिन अभी जो मौसम शुष्क देखने को मिलेगा 19 अप्रैल के दिन, वो लगभग गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी के हिस्सों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों पहुंच सकती हैं। निचले भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहने के आसार मॉडल के अनुसार देखे जा सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रह सकता है और किन जिलों में सबसे कम तापमान रहेगा। सबसे कम जो तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। और वहीं मध्य जिलों पर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर पहुंच सकता है। गुमला से लेकर लोहारदगा, लतेर, रांची, खुंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के भागों पर भी दिन का अधिकतम तापमान लगभग सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। और वहीं जो निचले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर भी सामान्य से ऊपर टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 19 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान दोस्तों झारखंड के जिलों में 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।